बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ ले लेते हैं जनाब लगभग क्वार्टर कप के बराबर ऑयल और इसके अंदर बनाएंगे जनाब 2 अदद दरमियानी प्याज बारीक कटी हुई। इसको हमने इतना फ्राई कर लेना है कि बड़े मजे से जब इसकी ग्रेवी में ये शिफ्ट हो तो कच्ची ना रहे और तैरती भी ऊपर ना जाए। खवातीन की शिकायत रहती है, अक्सर पूछते हैं पब्लिक प्लेसेस में कि जाकर में सब कुछ ठीक है, ग्रेवी गाढ़ी कैसे होगी और प्याज हमारी कच्ची रह जाती है, सालन के ऊपर आ जाती है और बड़ी अजीब सी लगती है और वो बाज़ मेहमान उसको पसंद नहीं करते, वो प्लेट के कॉर्नर में वो प्याज जमा होती रहती है, तो वाकई वो बड़ा अजीब सा एक होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम एहतियात कर लें तो वो शर्मिंदगी हमें कभी ना हो। और उसका ट्रिक और उसका तरीका क्या है, सिर्फ 2 हैं जनाब। एक, प्याज बारीक काटना बहुत कीमती। सेकंड, प्याज को भूनना बहुत अच्छी तरीके से स्लो आंच पे। जितनी तेज आंच होगी प्याज जल्दी से लाल हो जाएगी, आप समझेंगे प्याज लाल हो गई और आप फौरन खाना बना लेंगे। ग्रेवी, टमाटर, दही, पानी जो भी शामिल करना होगा, और वो प्याज कच्ची होती है। कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो जनाब बात हो रही थी प्याज की और उन खवातीन की शिकायत की ग्रेवी गाढ़ी नहीं होती और प्याज कच्ची रह जाती है। हम बहुत कोशिश कर लेते हैं, तो सिर्फ आप आज के बाद कुछ ना करें, कोई टोटका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ प्याज को बारीक काट के और स्लो आंच पे प्याज को लाल कर लें और ये है आपकी ग्रेवी का असल जान। यहाँ आप देख सकते हैं कि चूल्हे की लो को हमने स्लो कर लेना है। प्याज जब लाल हो जाए और जब खूब अच्छी प्याज लाल हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर, और साथ में जनाब शामिल करेंगे बकरे का गोश्त आधा किलो के बराबर। एक कॉलर है हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कि जैसी प्याज लाल हो जाए, काली ना हो, ब्राउन ना हो, रेड प्याज, रेड ऑनियन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और साथ ही आधा किलो बकरे का गोश्त हमने शामिल कर लेना है। और अब इसकी भुनाई हमने करनी है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इसका कलर चेंज हो रहा है गोश्त का, प्याज नरम होती जा रही है और प्याज का जायका, खुशबू गोश्त में आता जा रहा है। ये एक खास पॉइंट है हमारे देसी खानों की, जान कह लें इसको या खासियत समझ लें इसको। और यहाँ पे अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून के बराबर जीरा पाउडर और 1 चाय की चमची पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये 3 चीजें शामिल करनी है। बैलेंस मैंने आपको बता दिया कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर ज्यादा होगा, पिसी हुई लाल मिर्च कम होगी, यानी कि उसकी आधी मिकदार। और अब इसके साथ इसकी भुनाई कर लें ताकि लाल मिर्च, धनिया और जीरे की महक से ये गोश्त अपना जायका कई गुना बढ़ा दे। एक और कॉलर है हमारी, जो पहली कॉलर थी, उनकी रिक्वेस्ट थी यहाँ साथ में नमक शामिल करेंगे, जायके के हिसाब से याद रखिएगा, कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। और यहाँ एक चीज और ऐड कर दूं, फिर मैं पिज़्ज़ा की डो की तरफ आ रहा हूँ। इमली को भिगो दे आधा कप पानी में, और जब इमली नरम हो जाए तो खूब हाथ से उसको मसल के उसका पूरा जाल, गुठलियां और सारा हटा दें। तो वो जो इमली का पानी रह जाए वो हमें चाहिए लगभग आधा कप के बराबर। तो यहाँ पे ये इमली का पानी शामिल कर लेंगे। अब आपकी बात शायद मेरे वो देखने वाले जो खाना बड़े मजे से बनाते हैं और मुख्तलिफ खानों के जायके ढूंढते हैं, वो बिल्कुल समझ में होंगे कि ना तो मैं इसमें टमाटर यूज कर रहा हूँ, ना दही यूज कर रहा हूँ, ना कोई और 12 मसाले मैंने यूज किए हैं सिवाय 3 के, यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च। लेकिन इसका जायका स्पेशल कैसे बनेगा, यही वो वजह है जनाब जिसको हम कहते हैं कुकिंग मैजिक। और यहाँ पे जनाब जब इमली का पेस्ट शामिल कर दें तो बारी है अब इसके अंदर पानी शामिल करने की। और यहाँ पे हम पानी शामिल करेंगे इस हिसाब से कि गोश्त हमारा गल जाए। लगभग 1 कप के बराबर परफेक्टली काफी होगा पानी, 1 कप के बराबर हमने पानी शामिल करना है जनाब। और नमक हम शामिल कर चुके हैं। अब इसको हमने ढक देना है और शिफ्ट कर देंगे इसको दूसरे हैंड पे, ताकि ये मजे से तकरीबन 25 से 30 मिनट लेता है गोश्त बकरे का गलने में। अगर तो वो बकरा है 9 से 10 या 11 किलो का, लेकिन अगर वो बकरा है 28-30 किलो का वजनी तो वो लेगा तकरीबन 1 घंटा, या बकरी का गोश्त है तो वो घंटे से भी ज्यादा लेगी। ये है जनाब इशू। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हम दूसरा सफर शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि अभी जब तक गोश्त गलेगा नहीं तो हम इसको फाइनल नहीं कर सकते। ये अभी फाइनल होना बाकी है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं दूसरे सफर की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहा है, ना आप ना हम, यकीनन यही मिलेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। आप ब्रेक से वापस आ चुके हैं, मटन दबा है। अब आ जाते हैं हम दूसरे सफर की तरफ, और साथ साथ हम डो का भी बता दें। पिज़्ज़ा की डो के लिए सबसे पहली कॉलर थी, यकीनन वो इस बात पे शायद थोड़ी सी नाराज हो, पहली कॉलर थी, अभी तक जवाब नहीं दिया जनाब, ऐसी बात नहीं है। आप सब हमारे लिए काबिल एहतराम और मोहतरम है। पिज़्ज़ा की डो ज्यादा टिपिकल नहीं थी, मैदा था, नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी, दोनों ऑप्शन आपके पास। उसमें ईस्ट को हल कर ले और थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का, ईस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इससे ख्याल रखें। उसमें फिर हमने मक्खन शामिल करना है, नमक शामिल करना है, थोड़ी सी चीनी शामिल करेंगे, उसको हल कर लेंगे। फिर उसके अंदर हमने मैदा, अंडा शामिल करके उसको हल्के पानी के साथ नरम गूंद लेना है। जितना डो अच्छी नरम गूंदी भी होगी, पिज़्ज़ा की जो ब्रेड बनेगी वो उतनी सॉफ्ट, नरम और मजेदार सी बनेगी। ये थी। और फिर भी अगर आपने एक्जैक्टली रेशियो चेक करना है तो फेसबुक
कि आपको जाना पड़ेगा, वहां हमारी पूरी डिटेल बल्कि वीडियो भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी उसमें से देख सकते हैं। ये सहूलत डॉन न्यूज ने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए की है, ताकि मेरे वो फैमिली मेंबर जिनको ये शिकायत थी कि जाकिर भाई आपका शो रिपीट नहीं होता और सुबह के वक्त लाइट नहीं होती या बहुत सारे फैमिली मैटर्स होते हैं, तो उनके लिए हमने ये सहूलत रखी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे दूसरा सफर है, वेरी स्पेशल फिश है, सर्दियों के हिसाब से मौसम ठंड है तो उसके लिए हमने सुरमई फिश को रखा है आज खास तौर पे, और वेरी स्पेशल मसाला है। यहाँ पे मेरे पास एक अदद दरमियानी प्याज अगर छोटी हो तो 2 ले लें, और टमाटर लेने दरमियाने अच्छे हों तो बड़े हो साइज का तो 2 ले लें, नहीं तो 3 अदद टमाटर हैं छिलके के बगैर। सॉरी, टमाटर कच्चा होना चाहिए, खोलते हुए गर्म पानी में सिर्फ शामिल करें, चंद लम्हों का जोश दे दें, या सॉरी हमने जो सीखा है ट्रिक, वो टमाटर डालें और 1 से लेकर 25 तक की गिनती गिन लें, 1 2 3 4 5 25 होगा या 30 तक गिन लें, टमाटर रेडी होंगे। तो ये ट्रिक्स होती थी किचन्स में, जो यंगस्टर्स को जो नए सीखने वाले होते थे उनको दी जाती थी। बहरहाल वो आपके पास आ गई है जनाब, तो उससे भी आप कर सकते हैं। स्किन उसकी पिल ऑफ हो जाती है आसानी के साथ, यानी कि छिल जाता है टमाटर। और यहाँ पे जनाब 3 जब्बे लहसुन के मोटे वाले, अगर छोटा जब्बे हों तो 4 से 6 कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे पानी, याद रखिएगा, ताकि तमाम चीजें अच्छी तरीके से पिस जाएं। पानी शामिल करके जनाब इसको लॉक करते हैं चॉपर मशीन को, और बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लेते हैं ताकि टमाटर, प्याज और लहसुन एक जान हो जाए, कंप्लीटली एक पेस्ट फॉर्म में बन जाए। क्योंकि सुरमई टमाटर फ्लेवर के साथ है, टमाटर सॉस के साथ, और इसी के अंदर हम रेड शिमला मिर्च का भी जायका देंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं आपके शहर में या आपके इलाके में, तो आप लाल की जगह हरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च इस्तेमाल जरूर होगी। जब टमाटर, प्याज और लहसुन खूब अच्छी तरीके से एक पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाए, याद रखिएगा इसको जूसर ब्लेंडर में नहीं करना, क्योंकि जूसर ब्लेंडर इसका पेस्ट नहीं बल्कि इसको बिल्कुल बारीक पीस देगा। चॉपर मशीन इसका दाना बनाएगा। ये 2 डिफरेंट ट्रक हैं, इसका ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा मशीन को हाई स्पीड देंगे ताकि बड़े मजे से टमाटर, प्याज और लहसुन एक जान हो जाए। देखिए जनाब ये डन। अब यहाँ ले लेते हैं दूसरी कढ़ाई, और यहाँ पे आ जाती है इसकी फिश की तैयारी। 2 हिस्सों में जनाब फिश तैयार होगी। थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर, और 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। याद रखिएगा 3 जब्बे लहसुन के हमने वहां शामिल किए थे, वो बिल्कुल सेपरेट हैं, और ये जो है ये बिल्कुल अलहदा होगा, क्योंकि अब टमाटो सॉस यानी कि जो ग्रेवी बनने की हमारी एशियन फ्लेवर की, वो हम बनाने जा रहे हैं। तो यहां पे जनाब ऑयल के बाद अदरक लहसुन, चूल्हे को स्लो रखेंगे, इसको जरा सा मिक्स करेंगे, और जैसे ही अदरक लहसुन पकना शुरू हो जाए तो फिर आ जाएगी बारी इस मिक्सचर की, जो हमने भी प्याज, टमाटर और लहसुन का बनाया, लेकिन इसका दाना चाहिए, याद रखिएगा बिल्कुल बारीक, लिक्विड ना बना दीजिएगा इसको। आप जूसर ब्लेंडर में करते तो वो बिल्कुल लिक्विड कर देगा ना, फिर हमें ये तमीज होगी कि ये प्याज है, टमाटर है, मिक्स हो, लेकिन हर एक का फ्लेवर दाना उसका अलग होना चाहिए। यहाँ पे अदरक लहसुन जैसे थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो हमने ये जो तमाम चॉपर मशीन का मटेरियल है ये शामिल कर देंगे इस कढ़ाई में। फिर बात आ जाएगी फ्लेवर की, जायके की, कि हमने कौन कौन सा जायका इसमें शामिल करना है। ये लीजिए आप, थोड़ा सा पका, और ये आ गई तमाम मजेदार सी टमाटर प्याज का मिक्सचर। और यहां मैं इसको थोड़ा सा मजीद पका लूं और फिर आपसे ज्यादा दिल्ली छोटे से ब्रेक की, तो बिल्कुल यही मिलेंगे, क्योंकि जाना कहां है। इसके अलावा लम्हों के ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और इस तमाम मसाले को जो प्याज टमाटर के साथ हमने अभी आपके सामने बनाया है, इसको थोड़ा सा पका लेंगे, और जब ये पकना शुरू हो जाए तो बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, तो अब इसके अंदर वो जायका जो हमारी इस फिश को बड़ा मजेदार बना देता है, एशियन फ्लेवर है जनाब। तो 1 चाय की चमची, याद रखिएगा अब मसाले की बारी है, जो बैलेंस बनता है इस तमाम फिश के जायके को। 1 चाय की चमची धनिया पाउडर है, 1 चाय की चमची जीरा पाउडर है, 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च पाउडर। ये 4 मसाले यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चमची, इसको करेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स, और आधी चाय की चमची के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला हमेशा बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ जो हो वो इस्तेमाल करें, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती गर्म मसाले की। और ये जब तमाम चीजें मिक्स हो जाए तो 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर इमली का पेस्ट शामिल करना है, और अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक, जायके के हिसाब से थोड़ा सा
और इसको कर देंगे कवर। और एक कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चले जी, शायद हमारे पास कॉलर थी। अच्छा, जब यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सुरमई फिश। अच्छा, हम यहाँ पे सुरमई को बना रहे हैं। अगर आपको सुरमई आसानी से मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर अगर सुरमई नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई भी अच्छी फिश ले लें, कोशिश कीजिएगा कि उसमें कांटे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जिस फिश में कांटे बहुत ज़्यादा हो वो ज़रा प्रॉब्लम करती है खाने में, और वो नुकसानदेह भी हो जाती है मासूम बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर खुदा न खासा अगर कांटा कहीं मुंह में या हलक में चुभ जाए तो वो बड़ा एक अजियतनाक मामला बन जाता है। यहाँ पे इस फिश के जो स्लाइसेस हमने काटे हैं, याद रखिएगा सुरमई फिश है और इसके 1 इंच मोटे स्लाइस हमने काटने हैं। इसको धो लीजिएगा और उसके बाद काली मिर्च पाउडर इस पे छिड़कनी है, लगभग आधी चाय की चमची के बराबर, और साथ में थोड़ा सा नमक। याद रखिएगा कुछ नमक हमने यहाँ शामिल किया, कुछ हम यहाँ फिश के इन पीसेस पे शामिल करेंगे। और इसको बहुत एहतियात से हाथों की मदद से थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लें ताकि फिश के पीसेस एक दूसरे से अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएं। और मेरे पास टाइम की कमी होती है जनाब, इसलिए मैं एहतियात रखता हूं कुकिंग के वक्त। आप इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करके। और फिश लेते वक्त बहुत सारी एहतियात तदबीरें हमने दी हैं आपको कि किस स्टेज पे क्या करना चाहिए, किस स्टेज पे क्या करना चाहिए। अच्छा जनाब, अब ले लेते हैं फ्राई पैन और इस कढ़ाई को चंद लम्हों के लिए मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ ले लेते हैं क्योंकि फिश को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। बास लोग कच्ची फिश को ग्रेवी में शामिल कर देते हैं और वही समझते हैं कि परफेक्टली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल तैयार होती है जी, लेकिन क्या होता है नुकसान कि बास वक्त फिश जो है वो टूट जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से हम शैलो फ्राई कर लें तो 2 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, अगर करी में फिश हम बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं या उसका कोई भी सालन बना रहे हैं तो बच्चे और बास यंगस्टर, मैं बात कर रहा हूँ यंग लड़कों की और बेटियों की, कि वो फिश करी या फिश बिरयानी या फिश पुलाव नहीं खाते। उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है फिश की स्मेल, यानी कि इसकी खुशबू। हम जब कच्ची फिश को सालन में या ग्रेवी में पकाते हैं तो उसकी इतनी तेज स्मेल होती है, इतनी तेज खुशबू होती है कि वो हमें पसंद नहीं होती। लेकिन अगर इसी फिश को हम थोड़ी सी फ्रिक कर लें और थोड़े से ऑयल के साथ इसको शैलो फ्राई कर लें तो इसका जितना पानी है फिश का, अपना जो जूस होता है, तो वो निकल जाएगा और इसकी जो फिश की हीक होगी वो 90% खत्म हो जाएगी। एक कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, चले, हमारे पास एक कॉलर थी। अच्छा जी, थोड़े से ऑयल में फिश के पीसेस को मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें ना तो कोई अंडा होगा, ना मैदा होगा, ना कॉर्नफ्लावर होगा, ना इससे रिलेटेड कोई और चीज़ शामिल करनी है। नमक, काली मिर्च, हल्का सा जेंटली हाथ से करें, ऑयल को गर्म करें, उसमें रख दें आप, और कुछ ना करें, ना चम्मच चलाने की जरूरत है, ना इसको हिलाने की जरूरत है। लेट देम कुक। इसको 2 से 3 मिनट तक वन साइड और फिर साइड चेंज करके 2 से 3 मिनट तक। दैट्स इट। यहाँ वक्त ब्रेक का, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे फिश की साइड हमने चेंज कर दी थी जनाब। अब बारी है इसको पैन से हटा लें और ज़्यादा इसको आपको चलाना नहीं है, चम्मच का काम नहीं है इसमें। बड़े अच्छे से सुरमई फिश के पीस जो हैं वो खुद ब खुद गोल्डन कलर में होते चले जाएंगे। और अब इसकी जो खुशबू जिसकी वजह से बच्चे इसको नहीं खाते फिश को, खासतौर पर फिश की ग्रेवी को, वो इसमें से 90% इसका जो जूस, इसका जो पानी यखनी है या अर्क जिसको हम कहते हैं, वो निकल चुका है। और अब आप इस फिश के पीसेस को ग्रेवी में शामिल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। इस पैन को मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं जनाब। इसको ले आते हैं यहां पे। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। अच्छा जनाब, यहां पे 3 वेजिटेबल है मेरे पास। शिमला मिर्च लाल वाली, दरमियाने साइज की 3 अदद मोटी हरी मिर्च, 1 की 2 क्वार्टर गड्डी हरा धनिया। ये तीनों वेजिटेबल लास्ट में हमने शामिल करनी है यहाँ पे, ताकि फ्रेश वेजिटेबल की जो खुशबू है वो बड़ी अच्छी हमें मिल जाए। और यहाँ पे इसके साथ ही अब फिश के पीसेस की बारी है। एहतियात से फिश के पीसेस को हमने अपनी इस ग्रेवी में शामिल कर देना है और ज़रा सा इसको कर लेंगे मिक्स और चंद लम्हों का हम इसको देंगे दम वाली कंडीशन, ताकि बड़े मज़े से ये खुशबू वाली फिश तैयार हो जाए, यानी कि स्पेशल टमाटो फ्लेवर। चूल्हे को तेज कर देंगे जिस वक्त हम फिश शामिल करेंगे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे जनाब इस बीच में बाकी जो हमारी मटन की एक, मैंने आपसे कहा था कि ये तैयार नहीं है, तो उसकी तरफ भी जरा सी हम तवज्जो दे लें। एक टुकड़ा ले लेते हैं अदरक का और उसको बारीक जूलियन काट लेंगे। छोटा सा टुकड़ा ले लें, बहुत ज्यादा बड़ा
भी नहीं चाहिए, हल्का सा टॉपिंग के लिए। लेकिन अभी कुछ मैजिक है जो बाकी है। और यहाँ पे फिश हमारी बिल्कुल तैयार हो। जैसे जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था वो ऑयल आपको जैसे नजर आने लगे तो ये साइन है जनाब, फिश इज रेडी। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं। द बेस्ट सर्विंग इसकी सादा मटर पुलाव ले लें, जीरा पुलाव ले लें, सादे उबले हुए राइस ले लें, या रोटी के साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको ब्रेड, डिनर रोल या वो जो लोफ होती है उसके साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। लीजिए जनाब, ऑयल हमें नजर आया, तेज हीट करी, खुशबू आई, ये बंद हुआ जनाब, और ये फिश टमाटो फ्लेवर के साथ आ चुकी है हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के लिए रेडी। यहां इसको करते हैं, यहां एक और पैन ले लेते हैं जनाब, और थोड़ा सा ऑयल की हमें बड़ी अशद जरूरत होगी। यहां पे तकरीबन 3-4 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची के बराबर मेथी दाना, ये 2 चीजें, और ये जो बारीक कटी हुई अदरक है ये हमने शामिल करनी है यहाँ पे, यानी कि राई दाना, मेथी दाना और बारीक कटी हुई अदरक। और यहाँ पे कड़ी पत्ता ले लेंगे जनाब, एक पत्ता ले लें पूरा, उसमें जितने भी पत्ते हों, अगर नॉर्मल होता है तो 18-20 पत्ते तो होते हैं एक पत्ते में, तो यहाँ पे ये पत्ते हमने शामिल करने हैं। बड़ी एहतियात से ये चूल्हा बंद कर दें, इसको जरा सा भून लें ताकि मजेदार राई का दाना और मेथी दाना अदरक और कड़ी पत्ते के साथ एक बिल्कुल नया फ्लेवर हमें दे दे। और जैसे ही अदरक पे थोड़ा सा कलर आ जाए तो वो साइन है कि जनाब अदरक पे कलर आ गया तो राई दाना और मेथी दाना भी परफेक्टली फ्राई हो चुका होगा। लेकिन एहतियात रखिएगा ऐसा ना हो कि जल्दी में या गलती से राई दाने को या मेथी दाने को आप जला दें। लीजिए जनाब, ये हुआ, और ये आ गया जनाब इसके ऊपर। अमूमन तड़का आपने देखा होगा दालों पे लगते हुए, लेकिन यहाँ हमारे स्पेशल मटन है, और ये शामिल करके जनाब इस पे आप करेंगे मिक्स। और अब घर वालों को आप बुला सकते हैं कि जी आ जाएं और खाएं वो चीज जो उनके लिए बाकी ये कहने पे मजबूर हो जाए। वाह क्या मजेदार चीज बनी है। लीजिए जनाब, अगर ऑयल आपको परेशान करे, क्योंकि इसकी असल जो रौनक है, जैसे हमारे पाकिस्तानी या इंडियन कोर में होते हैं कि असल जो जान होती है वो दादी नानी जो इस वक्त देख रही है कि जब तक हांडी पर रौनक ना हो मजा नहीं आता। लेकिन अगर आपको पसंद ना हो तो कुकिंग के बाद इसमें से ऑयल आप हटा सकते हैं। वक्त हो चुका है जनाब आपसे इजाजत लेने का अपना। और सेब का ये मीठा बड़ा कीमती है, आप इसको बड़े आसानी से मुरब्बा भी कह सकते हैं सेब का। और ये सेब इंशाअल्लाह ताला मीठा आप बना के रख सकते हैं फ्रिज में बगैर किसी डर और खौफ के। अच्छा जनाब, बिरयानी शुरू करने से पहले मैं सेब की तैयारी कर दूं ताकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 अदद मेरे पास मौजूद है हर एक ग्रीन सेब, और उनका बेस दोनों अप एंड डाउन काट लेंगे ताकि आसानी के साथ वो प्लेट में, डिश में और पकाने के अमल में ठहर सके। याद रखिएगा हरे वाले सेब का इस्तेमाल है, जो रेड गोल्डन सेब होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हरा सेब थोड़ा सा सख्त होता है और इसको कुकिंग एप्पल के भी नाम से याद किया जाता है। अच्छा जनाब, ये हो गए, और यहाँ पे कांटा ले ले, सिंपल, कोई मतलब वो नहीं है, हर घर में होता है। और थोड़ा सा गुस्सा जो है, फीलिंग है, वो यहाँ उतार लें आप इस तरीके से, खूब अच्छी तरीके से इसको गोद दें। लेकिन याद रखिएगा कि इसका मकसद ये जरूर समझ के हमने काम करना होता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। कुदरत ने इसका जो लेयर बनाई है, फर्स्ट लेयर यानी कि स्किन जो है, छिलका जिसको हम कहते हैं, वो इतना ऑयली और चिकना बनाया है जनाब कि कोई भी चीज इससे पार नहीं हो सकती अनलेस कि हम इसको छीलें। और अगर हम इसको छीलते हैं तो फिर इसके फट जाने के और टूट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब इसको गोदने से हमारे को एक सहूलत हो जाएगी, वो ये कि जो फ्लेवर है वो सेब के अंदर तक आ जाएगा। और यहाँ पे जनाब मैं जल्दी जल्दी काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ 1 कप के बराबर आधा कप लेमन जूस ले लें और उसमें आधा कप पानी शामिल कर लें। लेमन जूस को थोड़ा सा पतला कर लें, एप्पल को इस तरीके से गोद के अच्छी तरीके से, और यहाँ लेमन जूस में डुबो देंगे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे मैं शुरुआत कर लूँ 1/2 लीटर या 1.5 गिलास के बराबर पानी और 1/2 लीटर के बराबर चीनी। इसको मैं ऑन करता हूँ जनाब शीरे के लिए, और कहीं नहीं जाते ना हम ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। सेब को लेमन जूस और थोड़े से पानी को मिला लें, उसमें हमने गोद के
यानी कि कांटे की मदद से। अच्छा, एप्पल को इस तरीके से हमने होल्ड कर लेना है और उसके लिए यकीनन ख़वातीन सोचती होंगी कि ये पिलर ऐसे गोल क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये है कि ये मल्टीपल टूल्स होते हैं किचन के और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ सेब का सेंटर पार्ट निकालने के लिए ये सबसे कीमती चीज़ है। वैसे इसके कटर और भी दूसरे मिलते हैं, लेकिन अगर घर में इसका ये जो पिलर मेरे हाथ में ये है मौजूद, तो बआसानी हम इस तरीके से सेब का सेंटर का पार्ट निकाल सकते हैं, जिसमें तमाम बीज और उसकी जो सेंटर पार्ट होता है। चलिए जनाब, बहुत सारे मीठे बनाए जाते हैं सेब से। चलिए जनाब, ये हो गया। अच्छा, उधर हमने आपको बता दिया कि ½ लीटर या 1.25 से 1.5 गिलास पानी, आधा किलो चीनी शामिल करनी है और यहां पे तकरीबन 2 टेबल स्पून रोज वाटर, अर्के गुलाब जो होता है, ये शामिल करना। केवड़े की बात नहीं कर रहा, अर्के गुलाब की बात कर रहा हूं। ये शामिल करना जनाब। सेब को लेमन जूस और पानी के साथ डुबो को यहां रख दीजिए ताकि जो सेब की काली होने वाली जो तासीर है वो यहां रुक जाए। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं, क्योंकि यहां थोड़ा सा टाइम है और शीरे को भी पकने में थोड़ा सा टाइम है, तो हम आ जाते हैं अपनी बिरयानी की तरफ, क्योंकि आज स्पेशल है जनाब। बड़ी सिंपल, बड़ी क्विक और आसानी के साथ बनने वाली बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ चिकन बोनलेस है मेरे पास, आप चाहें थोड़ी वाली चिकन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना खाना है और हड्डियाँ हम खा नहीं सकते, तो क्यों ना थोड़े से पैसे और खर्च करके हम उसी गोश्त को बोनलेस कर लें, तो फिर हर निवाला हमारे लिए हो जाएगा मज़ेदार। लेकिन फिर भी बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनका खाना जो है वो हड्डी वाला बने, तो आप बगैर किसी डर के हड्डी वाला चिकन जो है गोश्त, उसका इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं जनाब। ½ kg के बराबर चिकन ब्रेस्ट है मेरे पास, 2 अदद, और इनको हमने छोटे क्यूब में काट लेना है। क्यूब, चलेगा। ये आ गया ½ kg चिकन क्यूब। इस कटिंग को खत्म। अब आ जाते हैं कुछ सब्जी, कुछ जायके, और जनाब शुरुआत ले लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब ले लेते हैं 1/4 कप के बराबर सोया सुप्रीम, द बेस्ट ऑयल इन पाकिस्तान। चले जनाब, यहाँ पे 1/4 कप के बराबर ऑयल, इसके अंदर हम शामिल करेंगे जनाब प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई, और यहाँ आपको स्टीम नजर आ चुकी होगी। चीनी ½ kg जो चीनी है वो पकना शुरू हो चुकी है, और अब अमल में करूंगा इसके अंदर। बड़ी डिफरेंट सी बिरयानी है जनाब, तो बड़ी सिंपल सी बिरयानी है। सोया सुप्रीम और एक कॉल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कुछ 2-3 चीजें हमें आपसे पूछनी है। जी जी पूछिए। एक देखिए, हमारी साइज में दर्द बहुत है मीन्स के अंदर ना। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1/4 कप सोया सुप्रीम ऑयल जनाब, उसमें 2 अदद दरमियानी प्याज, 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है, और इसको जरा सा करेंगे मिक्स। और यहाँ पे जनाब ये रेडी है कंप्लीट। तो अब करना क्या है हमने कि ये एप्पल थोड़ा सा धो लें ताकि, और यहाँ शामिल करते जाएंगे इस पानी में जो मीठा पानी हो चुका है। और जरूरत थोड़े से पानी की मजीद होगी इसमें, वो भी हम शामिल कर दें क्योंकि ये भी पकेगा। चलिए जनाब, ये हो गया। सेब को डूबना चाहिए, और अब यहाँ पे इसको कर देंगे जनाब कवर। अब हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ये है कि और जब आप टीवी पे नजर नहीं आते तो मेरे किचन के दरवाजे जो बंद हो जाते हैं, मैं जाती नहीं हूँ पकाने के लिए से। तो मैं तो टीवी पे रोजाना नजर आता हूँ। जब आप नजर नहीं आते तो मेरे किचन के दरवाजे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। नहीं ऐसी मैं बात बिल्कुल नहीं पकाती, और मैंने सिर्फ सीखा है सिर्फ आपसे। बहुत शुक्रिया। मैं खाना पकाती नहीं हूँ, मैं खुद हमारे घर में सिर्फ बाहर पकाना आता है। चले जी, ये तो बड़ी, और मैंने जितना भी खाना पकाना सीखा है वो सिर्फ आपसे सीखा है। बहुत शुक्रिया। इसमें तो मैं बहुत ही अच्छी कुक थी, कुक है माशाल्लाह से, लेकिन उसने मुझे कहा तुम ये शेफ जाके का देखो तुम्हें आ जाएगा खाना पकाना, तो मुझे कहा शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चिकन क्यूब को भून लूं अदरक लहसुन और प्याज के साथ। वक्त ले लेते हैं छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे चिकन जब थोड़ी सी तैयार हो जाए, ओवर नहीं कीजिएगा उसको, ये ना कीजिएगा कि इतना भूने कि प्याज जलना शुरू हो जाए। मैं दिखा दूँ आपको
ये इसकी लुक होनी चाहिए। तो उसमें जो 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, उसको क्यूब करके वो हमने शामिल कर देने। अब थोड़ा सा उसको भूनेंगे और उसके बाद जनाब खड़ा गरम मसाले की बारी है। 2 अदद बड़ी इलायची है, 5-6 दाने छोटी वाली इलायची है, लौंग आधी चाय की चमची, काली मिर्च साबुत वाली आधी चाय की चमची, आधी चाय की चमची साबुत जीरा, बेलीफ एक बड़ा पत्ता ले लें, उसको 3-4 हिस्सों में तोड़ लें। दालचीनी स्टिक्स एक दरमियानी ले लें, 2-3 इंच की जो होती है उसको तोड़ लीजिएगा, वो हमने शामिल करनी है खुशबू के लिए। ये हुआ जनाब इसमें खड़ा गरम मसाला, और इसको करेंगे मिक्स ताकि खड़े गरम मसाले की खुशबू स्ट्रेट बढ़ जाए हमारे खाने में। अब यहाँ पे शामिल करते हैं इसमें जायके, यानी कि वो जायके जिनको हमारी ज़बान बड़ी अच्छी तरीके से पहचानती है। 1 चाय की चमची हल्दी पाउडर, 1 चाय की चमची जीरा पाउडर, 1 चाय की चमची धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची जायफल जवत्री पाउडर, दोनों हम वजन बना के वो शामिल करना है। इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। चंद लम्हे इसको भूनेंगे जनाब, और थोड़ा सा शामिल करेंगे यहां पे पानी, और कर देंगे इसको कवर ताकि मसालों की खुशबू महक अच्छी तरीके से चिकन में अच्छी तरीके से रच बच जाए। याद रखिएगा नमक का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया है। यहां पे ले लेते हैं जनाब इसका कुछ हरा मसाला, जिसके अंदर मौजूद है मोटी वाली हरी मिर्च, लंबाई में अगर बहुत ज्यादा मोटी हैं तो लंबाई में 1 की 3 काट लें, नहीं तो 1 की 2 बहुत है। क्वार्टर गड्डी हरा धनिया, क्वार्टर गड्डी के बराबर पुदीने के पत्ते होंगे जनाब डंडियों के बगैर। इसको थोड़ा सा मोटा रख के काटेंगे, यानी कि बहुत बारीक चॉप नहीं करना। ये आ गया जनाब यहाँ पे हरा मसाला। 1 पाव दही हमारे पास रेडी। सेब की खुशबू इस वक्त पूरे घर में चीनी के साथ पक रहा है, और साथ में हमने शामिल कर दिया है अर्के गुलाब। तो वो जायका खुशबू महक पूरे घर में इस वक्त होगी। और उसकी सबसे अच्छी बात यह कि इसको बना के आप आराम से फ्रिज में रख लेंगे, खराब नहीं होगा 1-2 हफ्ते तक। और अगर थोड़ी एहतियात से रखें इसको एयर टाइट जार में, सिरप में जो सिरप बना है उसके अंदर डुबो को इसको रख लें किसी कांच के जार में, और उसको एयर टाइट कर दें, तो फिर ये 3-4 हफ्ते के लिए, बल्कि फ्रिज में रखिएगा लेकिन चल सकता है। और आपने बस 1 एप्पल निकालना है, साथ में बच्चों को आइसक्रीम या कुल्फी या फ्रेश क्रीम या कस्टर्ड या जेली के साथ सर्व करें, और फिर देखें बच्चे बोलेंगे वाह मामा मजा आ गया, क्या एक और मिल सकता है। एक कॉल है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब यहाँ पे अब ये ग्रेवी बड़े मजे से पक रही है, याद रखिएगा। अब बारी है इसके अंदर, पहला मसाला कंप्लीट हो गया, खुशबू आना शुरू हो गई, तो यहाँ पे शामिल कर देंगे इसके अंदर जायके के हिसाब से नमक। लेकिन याद रखिएगा बिरयानी में नमक 2 हिस्सों में शामिल होता है, एक इसकी कौरमे में, और ये जनाब कंप्लीट है। मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद, क्योंकि अब इसको मजीद नहीं पकाना, और इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, और ले आते हैं जनाब हम बिरयानी का राइस वाला पैन, जिसमें हमने राइस को करना है तैयार। यहाँ पे नमक थोड़ा सा खुला नमक होगा जनाब, राइस का पानी का एवरेज देख के आपने नमक शामिल करना है। 1/2 kg राइस है मेरे पास, और यहाँ पे क्योंकि टाइम हाथ से बड़ी तेजी से गुजर जाता है, तो यहाँ अब ये जो कोरमा हमारे पास बिल्कुल रेडी है, ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये फैला देनी है यहाँ इसके ऊपर। 1 पाव दही हमने इसके ऊपर फैलाना है। चले जनाब, और वक्त इसके साथ ही एक ब्रेक का है, कहीं नहीं जाते हैं ना आप ना हम, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पानी हमारा जनाब रेडी है। अच्छा सेब का एक अमल और कीजिएगा प्लीज, मैं इत्तेफाक है कि वो ब्रेक था और हमसे हो गया, लेकिन कोई मजायका नहीं है, हम आपको बता देते हैं फिजिकली कि क्या करना है। तकरीबन 20 मिनट के बाद, 20 से 25 मिनट जब वन साइड पक जाए, तो आपने सिर्फ ढक्कन को हटा के और सेब को टर्न कर देना है, यानी कि क्योंकि सेब जैसे जैसे पकता जाएगा, क्योंकि सेब हल्का होता है तो वो पानी की सतह के ऊपर रहता है, आप कितना भी पानी इसमें भर देंगे, तो वो जरा से साइड टर्न कर दें ताकि सॉफ्ट पका हुआ एप्पल ऊपर आ जाए, और जो ऊपर की हल्की सी लेयर में थोड़ी सी कसर होगी वो नीचे बैठ जाए बस, और फिर उसको कवर कर दें। अब पकने दें इसको यहाँ तक कि सेब बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट टेंडर हो जाए, और अंदर का जितना उसका पानी है जो सेब को खराब कर सकता है तो वो खत्म हो जाए, और उसकी जगह शीरा, अर्के गुलाब और लेमन का जो फ्लेवर है, यानी कि उसकी हल्की सी खटास है, वो भीगा हुआ था हमने हल्का सा धो के पका लिया, लेकिन उसकी खटास अंदर मौजूद होगी, तो वो खटास मिल जाएगी चीनी के साथ, तो एक नया जायका बन जाएगा। चलेंगे अब यहाँ पे राइस हमने शामिल कर दिए हैं 1/2 kg के बराबर। बिरयानी का ये मसाला बिल्कुल रेडी है। राइस, स्पैगेटी, नूडल, पास्ता,
जितने ये ड्राई चीज़ें हैं तो इसको जैसे ही आप पानी में डालें थोड़ा सा एक दफ़ा हिला दें ताकि वो एक दूसरे से स्टक ना हो जाए। अच्छा जनाब, अब लेते हैं स्टैनर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया मेरे पास एक छोटा स्टैनर और इसके बाद ले लेते हैं बड़ा वाला स्टैनर। ये यहाँ रेडी करके रखते हैं और यहाँ इसकी खुशबू यकीन माने हमने कुछ भी नहीं डाला है इसमें, कोई 12 मसाले या कोई मैजिक पाउडर या लेफ्ट एंड राइट जो किया जाता है बड़ी लंबा स्टोरी करके, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ चीनी है, पानी है और अर्के गुलाब है और एप्पल है। अब इसकी खुशबू आपके घर में इस वक्त यकीन माने पूरे घर में आपको एयर फ्रेशनर की जरूरत नहीं होगी और पूरा घर आपका महक रहा होगा एक मजेदार खुशबू से। और अगर इस वक्त बाहर से कोई आपके घर में आ जाए तो वो ये कहे बगैर नहीं रहेगा कि वाह इतनी मजेदार और जानदार खुशबू है। उनको ये नहीं पता होगा कि पक क्या रहा है किचन में। और ये वो चीज़ है कि जनाब इसको सेव करके आप रख सकते हैं एहतियात से। ड्राई अगर ऐसी निकाल के रख लेंगे प्लेट में तो 3-4 दिन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको लंबा रखना है तो ये सिरप फेंकना नहीं है बल्कि इसको जार में डालना है, अच्छा ड्राई जार हो, पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। फिर उसमें एप्पल रखेंगे, उसको टाइट कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ये 2-3 हफ्ते कहीं नहीं जा रहा। किसी किस्म का केमिकल, किसी किस्म की कोई भी ट्रिक इसमें इस्तेमाल नहीं है। सर्विंग मैंने आपको बता दिया कि आप कस्टर्ड के साथ, जेली के साथ, आइसक्रीम के साथ, कुल्फी के साथ, इवन के चॉकलेट सिरप के साथ जो आपको पसंद है, या बारीक नट्स को कूट के वो डाल दें और उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल दें, चॉकलेट चिप्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बच्चों को सर्व कर सकते हैं। और फिर देखें बच्चे आपसे यकीनन कहेंगे कि एक और मिल जाएगा। और वहीं एक माँ के लबों पर जो मुस्कुराहट होती है वो मुस्कुराहट मेरे रब को बड़ी पसंद है। जनाब यहाँ इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब याद रखिएगा कि राइस बैलेंस करना होता है कि नीचे का राइस और ऊपर का राइस एक जैसा निकले। अमूमन बिरयानी में ये होता है कि नीचे का राइस थोड़ा सा मसाले के साथ घुल जाता है, ओवर कुक हो जाता है और ऊपर का खड़ा रहता है। जब हम निकालते हैं तो ऊपर तो खिला राइस रहता है लेकिन नीचे का राइस थोड़ा सा मलिदा सा बन जाता है, घुल जाता है, गुठलियाँ बन जाती हैं उसकी मेन वजह क्या होती है कि हम बिरयानी जब बनाते हैं तो एक साथ पूरे राइस को छान के डाल देते हैं। तो वो हमारी एक छोटी सी गलती है, उसको हमने सीधा करना है। तो उसकी ट्रिक क्या है कि जब राइस पक रहा है तो जैसे ही इसके अंदर तार बनेगा, कच्चा चावल राइस जब पकता है जनाब तो पहले तार बनता है, तार के बाद फिर मजीद चंद लम्हों के बाद उसमें कनी बनती है, पहले 4 फिर 3 2 1 और कनी 0। यह अमल बड़ी क्विक होता है बड़ी। तो हर चंद लम्हों के बाद यहाँ एक राइस के दाने को उठा के आपने ये देख लेना है कि ऊपर की जो लेयर है वो तैयार हो गई और इसमें क्या तार बन गया। और जैसे आपको लगेगा हाँ जी तार इसमें बन चुका है तो यहाँ आपने क्या करना है कि जितना भी राइस हो उसका 1/4 यानी कि 1/4 राइस। अब आप देख सकते हैं कि ये राइस मेरे पास ½ kg है तो आधा पाव के बराबर राइस ये। अब ये तार वाला राइस है, इसमें कनी नहीं है, ये हमने शामिल कर देना है सबसे पहले। ठीक है जी, अब इसमें कनी नहीं है, ये बड़ा कीमती स्टेप है। और उसके बाद अब ये गर्म पानी, इस वक्त इसका टेम्परेचर 180 से भी ज्यादा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ 200 होगा इसका, और नीचे कंटिन्यू चूल्हा ऑन है तो यह बड़ी तेजी से तार बनेगा। 4 कनी, 3 कनी, 2 कनी और 0 पे आ जाएगा। तो अब यहां से बाकी का राइस जो उठाना है वो हमने उठाना है एटलीस्ट 3 कनी का। 4 कनी 3 कनी का उठाना है। तो 3 कनी जब ऊपर वाली तैयार होगी तो नीचे के जो तार है इसके ऊपर कनी आएगी और कनी एक साथ गल जाएगी। चलें जनाब, यहां पे अब मैं आ जाता हूं इसको दम की तरफ गामजन करने के लिए। मुझे नहीं पता कि दोनों चीज़ों को दिखाने में मेरा टाइम कितना स्लिप हो चुका है। हो सकता है कि बिरयानी शायद मैं ना दिखा पाऊँ, लेकिन कोई बात नहीं है, सेम पैटर्न पे आपने घर में इसको बनाना है। परफेक्ट। ये लीजिए जनाब, इसका चूल्हा हमने बंद किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहां लेके आ गए और इस गरम गरम राइस को शामिल कर देना है अपनी इस बिरयानी पे। इसको जल्दी जल्दी फैला देंगे राइस को ठंडा होने से पहले पहले। और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर और सर्दे का रंग है जनाब, मैं हाथ से नहीं इस्तेमाल कर रहा, थोड़ा थोड़ा पाउडर लिक्विड दोनों में से जो भी हो थोड़ा थोड़ा शामिल कर देंगे। और सोया सुप्रीम ऑयल थोड़ा सा इस तरीके से ऑन टॉप शामिल करेंगे, 1/4 कप से भी कम। और जनाब इस बिरयानी को ले आएंगे यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दम पे। अच्छा जनाब याद रखिएगा शुरू में चूल्हे को तेज रखना है ताकि स्टीम बनना शुरू हो जाए और आपको स्टीम नजर आ जाए। जैसी स्टीम पैन से बाहर निकलेगी वो साइन है कि हाँ जी बिरयानी दम के लिए रेडी है। फिर हमने इसको दम दे देना है 8 9 मिनट 10 मिनट 12 मिनट ये टाइमिंग है। अब जनाब मैं मीठा हमारा बिल्कुल रेडी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त इतने सॉफ्ट एप्पल हैं कि जरा सी अगर आपने एहतियात नहीं की तो ये रेजा रेजा हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे।
ये लीजिए जनाब, ये हो गया। और ये जो सिरप है थोड़ा सा मजीद पका लें इसको, और अगर सेव करना चाहते हैं तो जार के अंदर बिल्कुल यही सिरप रख के आपने इसको एयर टाइट कर देना है। लीजिए जनाब, मज़ेदार एप्पल का मीठा बिल्कुल रेडी है। ये आ गया गर्मा गर्म यहाँ पे। अब आपकी मर्जी, आप इसमें चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई ऑप्शन है। हाँ है, एक ऑप्शन है मेरे पास। ये स्ट्रॉबेरी सिरप बहुत आसानी से मिलेगा। ये बच्चों की हर दिल अजीज चीज़, ये आप इसको कर दें तो बच्चे बड़े शौक से इसको लेंगे। और यहाँ पे जनाब बिरयानी का दम नजर आना शुरू हो चुका है जनाब। मैं इसको दम पे लेके जाता हूँ। मेरी अब टाइमिंग बिल्कुल स्लिप हो चुकी है कि मैं इसको मजीद, मेरे पास 8 मिनट नहीं है कि मैं इसका दम देके निकाल के आपको दिखाऊं। सिंपल 8 से 10 मिनट का दम देना है, उसके बाद आपने बिरयानी निकाल के सर्व कर देंगे।